4 साला सोबान अली, जिसे उसके सगे फुप्पा ने सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। तो मेरे बच्चे के यहाँ दिमाग पे रख कर यहाँ पे इधर से गोली मारी और यहाँ से पारों पे मेरा बेटा वहीं गिर गया। न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी बच्चों पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि हमारे मुआशरे में ज़ाती और ख़ानदानी दुश्मनी का बदला भी वालिदैन के बजाय उनके बच्चों से लिया जाता है और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में ज़्यादातर उनके रिश्तेदारों को ही मुलव्विस पाया जाता है। कराची में भी घरेलू तनाज़े की वजह से किसी बड़े शख्स के बजाय 4 साला बच्चा एक शख्स की दरिंदगी का निशाना बन गया। बच्चे को तो ये भी पता नहीं था कि उसकी खता क्या है और उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। कराची का 4 साला सोबान अली अपनी गली के बच्चों के साथ खेल रहा था। गली में अंधेरा छाया हुआ था इसलिए कि उस वक्त लोड शेडिंग हो रही थी। उसके फुप्पा ने उसे आवाज़ दी तो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा, मगर उसे क्या मालूम था कि जालिम फुप्पा हाथों में टॉफीज का पैकेट नहीं बल्कि बारूद उगलने वाला पिस्तौल है जो देखते ही देखते उसके सर को गोलियों से चीर के रख देगा। बेरहम कातिल ने ऐसा क्यों किया, आइए देखते हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनकी किसी के साथ दोस्ती तो हो सकती है मगर वो दुश्मनी के नाम से भी नावाकिफ होते हैं। इसके बावजूद हमारे मुआशरे में ऐसे सफ़ाक अफराद भी पाए जाते हैं जो मासूम बच्चों को अपनी दुश्मनी और अना की भेंट चढ़ा देते हैं। कराची में एक ऐसे ही तनाज़े का शिकार बना 4 साला मासूम बच्चा। खानदानी तनाज़े का शिकार हुआ एक मासूम बच्चा 4 साला सोबान अली, जिसे उसके सगे फुप्पा ने सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया और वजह सिर्फ थी ये तनाज़ा कि उसकी बीवी रूठ कर अपने मैके आई थी और वापस अपने घर नहीं जा रही थी। आज हम सोबान अली के ख़ानदान और उसके वालिदैन से बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था और मुल्जिम का क्या हुआ। 6 अप्रैल की रात को कराची के इलाके गुलबहार पीतल गली में लोड शेडिंग के दौरान 4 साला सोबान अली अपनी गली में खेल रहा था कि इसी दौरान उसका सगा फुप्पा वसीम अहमद मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल पर वहां आया और गली में खड़े सोबान को आवाज़ दी और जब सोबान दौड़कर उसकी तरफ आया तो उसने मासूम सोबान के सर पर पिस्तौल रखकर गोली चला दी जो उसका सर चीरती हुई बाहर निकल गई। उसको बच्चे के जरिए उसने आवाज़ लगाई हुई होगी सुबान को बुलाओ, तो सुबान ने देखा मेरा बेटा जो है उसकी तरफ आवाज़ लगा निकाल के भागा। तो मेरे जो कज़न जो भी रिलेटिव हैं उन्होंने देखा कि वहाँ क्यों जा रहा है, क्योंकि वो जानते थे कि वसीम के क्या मिजाज हैं, कैसे चल रहे हैं। तो वो उनको सुबान को रोकने के लिए उसके पास भागने लगे। तो उस वक्त उसने पिस्टल निकाली और पहला फायर मारा, जिससे मेरे जो रिलेटिव हैं उनके ऊपर गोली लगने से वो बचे, वो नीचे गिरे। लेकिन इतनी दौरान के अंदर मेरा बच्चा वहाँ तक पहुँच गया था। तो उन्होंने उसको मेरे बच्चे के यहाँ दिमाग पे रख कर यहाँ पे इधर से गोली मारी और यहाँ से पारों पे मेरा बेटा वहीं गिर गया। सोबान के कत्ल के बाद उसके वालिदैन और रिश्तेदार किस हाल में हैं और कातिल के बारे में उनका क्या कहना है। मासूम सोबान अली अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था जिसकी मौत के बाद उसका वालिद और दीगर लवाहिकीन जैसे टूट से गए हैं और आज भी अपने बच्चे को याद करके गमज़दा हैं। उनका कहना है कि वसीम ने उनके घर की रौनक ही उजाड़ दी है। उसको तकरीबन 11:30 बजे के करीब में मुडवा हॉस्पिटल के अंदर उसको लेके गया। वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट उसकी चलती रही, थोड़े बहाल रही, उसको ट्रीटमेंट चलती रही। मैं दुआ करता रहा मेरे मालिक तो उसको, उस बच्चे का कसूर क्या है, इसने किया क्या है, मासूम की क्या वो है। खैर फिर वो मेरा बच्चा 2:25 पर इस दुनिया से रुखसत हो गया, तन्हा छोड़ के चला गया मेरे को। सो सवाल है मेरा कि ऐसा क्यों किया, जो भी था मुझसे था, मेरे भाइयों से था, मेरे भतीजे का क्या कसूर था। वो तो मासूम है, 4 साल का भी नहीं था सही से। कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं भूल जाऊँ, लेकिन ये मैं नहीं भूल सकती, उसने कुर्बानी दी है। सोबान भी बहुत सारे लोगों की तरह घरेलू तनाज़े का शिकार बना और उसकी वजह थी उसकी फुप्पी हिरा जो अपने निकट्टू शौहर वसीम के घर से रूठ कर मैके आ गई थी। हिरा का कहना था कि उसका शौहर आए रोज उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था। वो नशे का आदी था और घर के अखराजात भी पूरे नहीं करता था।
11 साल तक साथ निभाने की कोशिश के बावजूद भी उसका शौहर नहीं सुधरा, जिसकी वजह से वो दिलबर्दाश्ता होकर अपने मैके आ गई थी। खैर मेरी ज़िंदगी में जब वो आए थे तो मुझे कुछ सूरत हाल ऐसी लगती थी, क्योंकि उनके घर का माहौल ही कुछ इस तरीके का था कि मार धाड़ ये करना वो करना, और मुस्तकिल यानी कि अपनी उनके जो घर में होता है उनके भाई वगैरह जो करते हैं अपनी वाइफ के साथ इसी तरीके से करते हैं। मैंने मैनेज किया, मैंने एडजस्ट किया, किसी न किसी तरीके से मेरा घर बसा रहे। मैंने अब तक कोशिश की। 11 साल पहले उनकी शादी हुई थी, जो कि हमारे वालिद साहब ने कराई थी। तो 11 साल तक की शादी रही। हमारी शादी के दौरान उससे पहले इनके ज़रा ताल्लुक़ सही नहीं चल रहे थे। तो 18 जनवरी को हमारी बहन घर पे आके बैठी थी, तो खुद ही छोड़ के चले गए थे नीचे। मकतूल के कत्ल का मुकदमा तो दर्ज करवा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कातिल क्यों आज़ाद फिर रहा है और पुलिस क्या कहती है? मकतूल सोबान के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुए कई रोज गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्जिम नहीं पकड़ा जा सका। सोबान के घर वालों का कहना है कि पुलिस सिर्फ वक्त गुजारी और टाल मटोल से काम ले रही है। पुलिस ने टाल मटोल करी सब कुछ, यानी कि एक ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। जूं कि तू है, यानी इनके जो भाई है, इनके जो रिलेटिव है, उसका नंबर ऑन है, सब कुछ है। मैं उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ तो पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ जी बात हुई है मेरी, तो हाँ वो हमने उनका सर्च पे लगाया हुआ है नंबर, ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, लेकिन वो कोई भी सर्च वर्च पे नंबर ही नहीं था, बल्कि वो कल ही रात को मेरे पास आके उन्होंने नंबर लिया है। 4 साल सुबहान के कत्ल का वाक़े का मुकदमा रिजविया थाने में दर्ज किया गया, लेकिन कई रोज गुजर जाने के बावजूद यहाँ के तफ्तीशी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर अफजाल उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सके, जिसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन ने इस केस की तफ्तीश शाहराह नूरजहां थाने में मुंतकिल कर दी है। पुप्पा के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले सोबान के घर वालों का कहना है कि सोबान को कत्ल करने के बाद मुलजिम वसीम अब भी वहीं इलाके में घूम रहा है और उन्हें फोन करके संगीन नताज की धमकियां दे रहा है। जब मैंने बच्चे को दफना दिया तो मुझे धमकियाँ भी दी गई कि अब अगर तुमने FIR वापस नहीं ली तो जैसे तुम्हारे बेटे को मारा है इसी तरह तुम्हारा भी खात्मा कर दिया जाएगा। 4 साल सोबान अली के घर वालों ने अरबाब इख्तियार से मुलजिम को गिरफ्तार करके उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने की दरख्वास्त की है। बस अपनी यादें छोड़ के चला गया। मुझे तो सिर्फ इंसाफ की अपील है कि मुझे मेरे बेटे के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बस यही कहूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भतीजे को इंसाफ चाहिए, बस इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे किसी भी सूरत में उसे हर हालत में अपनी आंखों के सामने मैं पाना चाहती हूँ। बिल्कुल। मासूम सोबान की मौत के गम ने उसके हंसते बसते घर को गम कदा बना दिया है और उसके घर वाले इंसाफ की उम्मीद के साथ खौफ के साए में जी रहे हैं, जिसका मदावा सफाक मुलजिम की गिरफ्तारी से ही मुमकिन है। कैमरामैन सरफराज फारूक के साथ सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर के अस्पतालों में आए रोज बच्चों के अगवा के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मगर कोई मौसर कार्रवाई ना होने के बायस ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो रही। यहाँ के जिना अस्पताल के 4 माह के बच्चे को अगवा कर लिया गया और उसकी जुदाई में रो रो कर माँ की आंखें खुश्क हो गईं। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। साहिवाल की रहायशी समीना बीबी इन दिनों अपने मेके लाहौर में आई हुई थी। वो अपने 3 बच्चों को नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगवाने के लिए जनाह अस्पताल लाहौर आई, जहां रश ज्यादा होने की वजह से एक खातून ने उसे कहा कि अपने शीरखार बेटे को पकड़ा दो और बाकी बच्चों को वैक्सीन लगवा लो। समीना ने 4 माह के जलाल को उस खातून के हवाले किया और खुद जब दोनों बच्चों को वैक्सीन लगवाकर फारिग हुई तो देखा कि नौसरबाज खातून बच्चा लेकर फरार हो चुकी थी, जिस पर उसने शोर मचा दिया। दूसरे दोनों बच्चों की दवाई लेनी थी, वो डॉक्टर के पास चेक कराने गई, उसने मेरे को पकड़ लिया, कहते मैंने दे दे मेरा ही मरीज है, मैं फिर अपने मरीज को ले जा, तो उन्हें मेरे को फड़ लिया, मैंने फड़ा के तो छापर में फीडर कढ़न लगी, मैं चले दुध भी पिला लिए। मैं 63 नंबर कमरे में बच्चे चेक करने चले गई हैं, तो वो कहते मैं दरवाजा खोले, कहते बाजी इतने बैठ तेरा चेक करवा ला, मैं खड़ी हुई दरवाजा खोले, कहते मैं अच्छा, तो मुड़ के फिर मैं एक बच्चे ने चेक करवा ला, दूसरे ने कराया, तो मुड़ के चले गए। जो बाहर निकलिया ना तो गेट वाला भाई है घर में, कहता भी बाजी, उन्होंने कहती मैं भाई ना मरीज अंदरों निकलन ना, तो उन्होंने कहा भी इतने बैठो, मैं हुने आनी अपने मरीज को होके, तो और जब मैं इन्नी गल दसदा कि मैं मगर दौड़ पई होंगे, मगर दौड़ते नहीं, मैं देखती इतों तक मैं कारा तक स्टैंड तक देख के गई। पुलिस वाले कह रहे हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं,
उन्होंने कैमरा लगा के देखा, हुआ अंदर से औरत गुजरी है, बाहर एस वाले मेन गेट में गई है, कैमरे से नजर आई है। ए वाला स्टॉप कर रही है। कपड़े कौन से पहने थे? कपड़े गुलाबी कलर के पाए हैं, दुपट्टा उत्ते लिया, लॉन दा सूट पाया है। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अगवाकार खातून की तलाश शुरू कर दी है, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि वो पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। बच्चों के अगवा के वाकयात में वालिदैन की गफलत भी शामिल होती है। ताहम अस्पताल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसलिए में यह है कि हमारा अपना सीसीटीवी कैमरास की मदद से इसको हमने चेक करवाया इस औरत को, ये उसको आइडेंटिफाई कर रही गई है कि यही औरत थी मुतल्लिका, ठीक है। और ये पुलिस तफ्तीश कर रही है इस मामले में। पुलिस को हमने वो सारी फुटेज वगैरह दे दिया कि ताकि वो हेल्पफुल हो सके उस सिलसिले में। तो हमारे सिक्योरिटी हर जगह मौजूद होती है, लेकिन आउटडोर में कम से कम 3-4 हज़ार होते एट ए टाइम लोग होते हैं जो आते हैं चेकअप करवाने के लिए। तो किसी को पूछे बगैर किसी अननोन बंदे को बच्चा अपना पकड़ा देना, ये भी एक बहुत बड़ी एक गलती हुई है उससे, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ना किडनैप हो गया। मगवी बच्चे की वालदा ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि उसके बेटे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए, जबकि अस्पताल में मौजूद दीगर मरीजों के लवाहिकीन का कहना है कि हुकूमत इस बारे खसूसी इंतजामात करे ताकि ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सके। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शुजात, समा, लाहौर। जो लोग दूसरों के बच्चों को अगवा करते हैं शायद उनके अपने बच्चे नहीं होते और वो ये भी नहीं जानते कि औलाद जुदा हो जाए तो वालिदैन को कितना दुख होता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप सापा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। भत्ते की वारदातों से तंग आकर बहुत सारे ताजिर अपना कारोबार समेट चुके हैं और बहुत सारे अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। अब ये किसी एक शहर का मसला नहीं बल्कि कराची से पेशावर तक हर शहर में भत्ताखोरी उरूज पर है। रावलपिंडी में भी भत्ता ना देने पर कत्ल किए गए नौजवान के कातिलों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने FIR में भत्ते की दफात शामिल की और ना ही मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया। ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। रावलपिंडी में नौजवान का कत्ल, 6 माह गुजर गए, मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। 72 मुलजिमान की मुतासरा खानदान को धमकियां, नौजवान को भत्ता न देने पर कत्ल किया गया। इलाका मकीन, सिर्फ लेन देन का मामला था, पुलिस का दावा। थाना वारिस खान के इलाके चाह सुल्तान का रिहायशी कासिम रेडी लगाकर बूढ़े वालिदैन और बच्चों की कफालत करता था। सितंबर 2013 को कासिम को कहा गया कि रेडी लगाने पर भत्ता दो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, और 18 सितंबर को रेडी पर बैठे कासिम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। असद अब्बास ने आके भत्ता हमसे मांगा था, ठीक है 10,000 दो भाई। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। इतनी देर में थोड़ी सी 2 बातें हुई हैं, इतनी देर में फायरिंग शुरू हो गई है। उन्होंने फायर करके हमको मेरे भाई को कत्ल कर दिया। थाना वारिस खान की पुलिस ने लेन देन के तनाजे पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल के वर्सा का कहना है कि कासिम को भत्ते के नाम पर कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस ने इसे लेन देन का मामला करार देकर दबा दिया। इश्तिहारी मुलजिम है, हमारे इस FIR में इश्तिहारी है। इसके बेबहा जो रिश्तेदार 5-7 रिश्तेदार हैं उनके घर के एड्रेस दिए हैं और इनके जो ताल्लुकात क्रिमिनल लोगों के साथ हैं उनके फ़ोन नंबर तक हमने अपने सोर्सेज से दिए हैं। पुलिस ने आज तक हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया, ना बुला के दिया, और बेबहा बार हम थाने गए हैं, हमें आए बाएँ शाएँ करके थाने से भेज दिया जाता था। कल करते हैं, परसों करते हैं, ये हो गया, आज मुहर्रम शुरू हो गया है, रबीउल शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब इस तरह गोल करके हमें भेज दिया जाता रहा। 6 माह से ज़ायद वक्त गुजर गया, लेकिन पुलिस नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी और मुतासरा खानदान इंसाफ की तलाश के लिए थाने और कचहरी के चक्कर लगा रहा है, जिससे लगता है कि कासिम के अहले खाना के लिए इंसाफ की फरहमी अब भी एक ख्वाब है। हमें भी थ्रेट कर रहे हैं कि सुलह की जाए, लेकिन हम सुलह नहीं, क्योंकि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। FIR में नामजद मुलजिम असद अब्बास को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, लेकिन अब इश्तिहारी मुलजिम की तरफ से कत्ल की धमकियां देने का मुकदमा कासिम के भाई के खिलाफ दर्ज कराया जा रहा है। असद अब्बास जो है कुछ इंतजामिया के अपने जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से वो अभी तक भागा हुआ है, और वही मेन रोल है। असद अब्बास अभी भी दर्जनों लोगों को थ्रेट करके पैसे मंगवाने की कोशिश करता है,
और इनको भी थ्रेट करता है, मुख्तलिफ जरिया से थ्रेट करता है। रात को इनके घर कभी घंटियाँ बजा के, कभी सूतर बम वगैरह फेंक के फाड़ के रात को चला जाएगा, खौफो खराज फैलाएगा, बाद में मैसेज देगा कि ऐसा हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ हकीकत भी करा सकता हूँ। इस तरह के मुझे गाड़ी आगे लगाएंगे, कैसे कोई अजनबी लोग लगाएंगे, कुछ ऐसा करके बेइंतहा तरह थ्रेट किया जा रहा है। थाना वारिस खान पुलिस के हुकाम से मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया और बताया कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। भत्ता दें, अगर नहीं दे सकते तो तुम्हारी जान ले लेंगे। मुल्क भर के ताजिर इस जुमले से अच्छी तरह वाकिफ है, मगर पुलिस और इंतज़ामिया को शायद ये धमकी सुनाई नहीं देती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।